उसमें दो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जो ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में है। एक है कोचिन शिपयार्ड, करीब 9 से 10% की तेजी इस स्टॉक पर दिखाई दे रही है। कंपनी को यूरोपियन क्लाइंट से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 500 से 1000 करोड़ का, जिसके चलते 10.5% की तेजी कोचिन शिपयार्ड पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आरवीएनएल पर भी नजर डालते हैं, 6% की तेजी इस पर भी है। कंपनी को सदर्न रेलवे से 240 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। तो दोनों ही स्टॉक्स ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में है। आदित्य, आपसे राय लेना चाहूंगी दोनों ही काउंटर्स पर। दोनों सेम सेक्टर से तो नहीं, एक डिफेंस से है, एक रेलवे से है, लेकिन क्या राय बनती है? एक है कोचिन शिपयार्ड और दूसरा है आरवीएनएल। देखिए, कोचिन शिपयार्ड के पैटर्न बेहतरीन लग रहे हैं। इसमें ऑलरेडी एक बहुत अच्छी तेजी चल रही थी मार्च से, और मुझे लगता है कि वो रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो कोचिन शिपयार्ड में बायस बुलिश है, और एक बार स्टॉक वापस दौड़ लगा सकता है टुवर्ड्स इट्स लेवल लाइक 1370, जो इसका हाई है, वहाँ पे एक बार दौड़ लगा सकता है। और अगर हम आरबीएनएल के चार्ट को स्टडी करें तो रेलवे सेक्टर भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है। बट ये स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चला गया है, और इसकी एक रेंज एस्टैब्लिश हो गई है नीचे की साइड 250 और ऊपर की साइड 300। जब तक ये स्टॉक रेंज को तोड़ता नहीं है तब तक इसमें फेरोशियस रैली देखना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज चलेगा, थोड़ा सा अपवर्ड बायस के साथ चलेगा, बट एक अच्छी रैली स्टॉक में 300 के ऊपर देखने को मिलेगी। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है तो वो वेट करे एक अच्छे उछाल का, ब्रेकआउट का। अदरवाइज मेरा व्यू इस पे कंसोलिडेशन का है। फाउंडेशन का व्यू आरवीएनएल पर, उनका मानना है कि अगर 300 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तभी अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। आगे बढ़ते हैं और एचएएल की बात करते हैं। इस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है। स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, करीब 3% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। यूबीएस की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो पहले 3600 रुपए प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 5200 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ऑर्डर बुक की बात करें तो उस पर उनका आउटलुक काफी स्ट्रांग है। उनका मानना है कि FY24 से 28 के पीरियड में 5 लाख करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। सुमित, आपकी क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर, एचएएल डिफेंस स्पेस से? देखिए, यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है बिल्कुल आप बनाए रखिए। डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में भी है, लेकिन जहाँ पे अगर हम न्यू एंट्री की बात करें तो आज भी एक हायर अपर लेवल से एक रिजेक्शन टाइप अभी भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री फिलहाल अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये पिछले हाई से ही सेम रिजेक्शन मिल रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आरएसआई का भी डाइवर्जेंस है। तो जिनके पास होल्डिंग है उनके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 3820 का, लेकिन न्यू पोजिशन को मैं यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो ये नजरिया इन स्टॉक्स पर आता हुआ सुमित जी की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं। अगर हम बैंकिंग स्पेस में देखें, खासतौर पे पीएसयू बैंक्स में, तो हम देख रहे हैं कि कैनरा बैंक का आज लगभग 2.25% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। आईडीबीआई बैंक में भी 3% की तेजी नजर आ रही है। और इसके साथ एक और स्टॉक जोड़ देता हूं जो कि बैंकिंग स्पेस से नहीं है, टाटा पावर। यहां पर लगभग 3.5% की तेजी हम देख पा रहे हैं। आदित्य, जरा बताइए, आईडीबीआई, कैनरा बैंक और टाटा पावर, क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, इन तीनों में से मुझे लगता है आईडीबीआई एक अच्छा कैंडिडेट है। थोड़ा सा अनडिस्कवर्ड स्टॉक है बैंकिंग स्पेस में, और अभी नीचे के लेवल से एक अच्छा उछाल दे रहा है। मुझे लगता है कि ये जो इसकी डाउनवर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है वो नीचे का अचीव कर दिया है। अब स्टॉक मीन रिवर्ट कर सकता है, ऊपर की तरफ उछल सकता है, तो इसको बाय कर सकते हैं 83.85 में। स्टॉप लॉस रहेगा 80 का, और टारगेट रहेगा इसमें 88 से लेके 90 का। और बाकी के जो स्टॉक बोले, कैन बैंक की बात करें तो मुझे लगता है ये भी फिर से एक कंसोलिडेशन में स्टॉक बंध गया है, तो इसको अभी थोड़ा सा वेट करें, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का इंतजार करें। नजरिए में मझगांव डॉक को जरा आपके सामने लेकर आते हैं। अच्छी तेजी नजर आई है, बीच में भी अच्छी रैली नजर आई थी, लेकिन ना एक गिरावट, एक करेक्शन ना मझगांव डॉक में हमने हाल फिलहाल देखा था। लेकिन आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है मझगांव डॉक में। आप देखिए, लगभग 7% की तेजी इस वक्त मझगांव डॉक में नजर आ रही है। वैसे तेजी आज भारत डायनेमिक्स में भी और इसके साथ ही आलोक इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिल रही है। समीत जी, मैं आपके पास ही आता हूं इन तीनों स्टॉक्स के साथ। मझगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स,
आलोक इंडस्ट्रीज, क्या नजरिया है आपका? देखिए, अगर मज़गांव डॉक की बात करें तो ये स्टॉक एक मैसिव बुल रन में लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहे हैं। स्टॉक में यस इन बिटवीन थोड़े बहुत हमने करेक्शंस देखे, बट हर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास में वापस खरीदारी आती है। और अभी भी अगर हम देखें तो लास्ट 2-3 हफ्तों से ये स्टॉक एक प्राइस वाइज से करेक्शन से गुजर रहा था, और आज अचानक ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूव हम सुबह से देख रहे हैं। तो क्लियरली जो उसकी हाई डिग्री अप ट्रेंड है वो अभी इंटैक्ट है, जो अंडरटोन इसमें है वो स्ट्रांगली बुलिश है। तो इसलिए अगर थोड़ा भी करेक्शन होता है, प्राइस करेक्शन, तो वहाँ पे इमीडिएटली लो लेवल पे हम इसमें एक डिमांड जोन देखते हैं। प्राइस वाइज अगर बात करें तो 2300 से लेके 2350 का नेक्स्ट क्लस्टर है ये स्टॉक के लिए। ये देखना पड़ेगा कि ये 2320 का लेवल जो ऊपर की तरफ 2350 का लेवल इनफैक्ट ऊपर की तरफ सरपास कर पाता है कि अगर वो होता है तो फिर वापस ये अनचार्टेड टेरिटरी में उसकी जो मूव है वो कंटिन्यू रखेगा। बीडीएल ऑलमोस्ट सेम उस प्राइस एक्शन रहती है, चार्ट स्ट्रक्चर भी क्वाइट सेम है। एक 50% रिट्रेसमेंट उसने एक रीसेंट रैली का कंप्लीट किया हुआ है, वापस जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी यहाँ पे रिज्यूम हो चुकी है। तो यहाँ पे 1980 से लेके 2020 के आपको नेक्स्ट लेवल्स बीडीएल में हमें देखना है। एक आलोक इंडस्ट्रीज भी था, जरा उस पर भी राय दीजिए। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये थोड़ा लो टिकट साइज काउंटर है, और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये स्टॉक ने लगभग एक डेकेड के लिए कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं किया था। हालांकि कोविड के बाद जो हमने एक रैली देखी थी, ये स्टॉक में हमने स्ट्रॉन्ग मूव देखी, बट कहीं ना कहीं वापस उसके जो हिस्टोरिकल बिहेवियर है उसमें ये स्टॉक वापस ट्रैप हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ज्यादा बड़े इंकरेजिंग साइंस नहीं दिख रहे, बट ट्रेडिंग व्यू से अगर हमें देखना है तो 28 का लेवल इसके लिए सरपास होना काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद आपको एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट वापस ये स्टॉक में आते हुए देख सकता है। ये नजरिया इन स्टॉक्स पर इस वक्त आता हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स में भी तेजी बनी हुई है, और एसीसी, अंबुजा सीमेंट, इसमें जो मोमेंटम है, और साथ ही अडानी ग्रुप के तमाम शेयरों में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा अंबुजा सीमेंट, एसीसी और इसके साथ ही मंगलम और इंडिया सीमेंट पर हम देखें तो एक अच्छा संकेत इन सभी स्टॉक से नज़र आता हुआ। सुमित जी, इनमें से कुछ पसंद आ रहा है, कहीं मौका है क्या? जी देखिए, अंबुजा और एसीसी में तो काफी अच्छा मूव है, क्योंकि पूरे ही ग्रुप में अदानी स्टॉक्स में, अदानी ग्रुप में आज काफी अच्छा मूवमेंट है। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर की भी बात करें तो बिल्कुल एक अंबुजा में काफी अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। कल का जो कैंडल था डेट इज अ हैमर टाइप, जो एक बाइंग सजेस्ट करता है। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम और भी क्रिएट हो सकता है। तो किसी को अगर न्यू पोजीशन बनानी हो, बिल्कुल आप यहाँ पे बना सकते हैं। आज एक ये ओपन लो का कैंडिडेट है, तो आज का ही लो का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 587। हमें लग रहा है कि पिछला जो हाई था स्टॉक वहां तक जा सकता है 650। अगर 650 के ऊपर मुझे अगर क्लोजिंग मिल रहा है, देन इट वुड बी अ न्यू हाई कैंडिडेट टिल द लेवल्स ऑफ 700। तो बिल्कुल यहाँ पे आप कभी भी डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। अंबुजा सीमेंट्स पर खरीदारी की राय, अगर स्टॉक में गिरावट दिखती है तो उसे खरीदारी के मौके समझने चाहिए। ये राय थी अंबुजा सीमेंट पर। आगे बढ़ते हैं और डिफेंस स्टॉक्स की हमने ऑलरेडी बात की है, थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। डिफेंस शेयरों में आज शानदार तेजी दिखाई दे रही है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो उसमें करीब 10% का उछाल देखने को मिला है। तेजी की वजह क्या है और क्या ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए और पूरे सेक्टर के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बताएं कोचिन शिपयार्ड में क्या हो रहा है और उसी के साथ सेक्टर के लिए ट्रिगर्स क्या है? जी आशीषा, आप कोचिन शिपयार्ड समेत बाकी की भी जो डिफेंस कंपनीज है या फिर शिप बिल्डिंग कंपनीज है उनको देखिए, वहां पर अच्छी तेजी आपको दिखेगी। मझगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या फिर एचएल, सारे के सारे शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे और अच्छे से चल रहे हैं। दरअसल कोचिन शिपयार्ड को यूरोप के एक क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर मिला है हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशनल वेसल बनाने के लिए। दरअसल कंपनी ने बताया तो नहीं है, बट कंपनी के बयान के हिसाब से जो बड़े ऑर्डर होते हैं उनके साइज होती है 500 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए के बीच की, और ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। दरअसल पिछले एक साल से अगर आप कोचिन शिपयार्ड को देखेंगे तो ये शेयर मल्टी बैगर साबित हुआ है। 390% का उछाल है, यानी कि करीब करीब शेयर अपने भाव से एक साल के अंदर 5 गुना हो गया है। यही नहीं, अप्रैल में यूएस की नेवी के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर करार भी कंपनी ने किया था,
और इसके चलते भी हमने शेयर में लगातार मजबूती देखी है। ये जो वेसल कंपनी बनाने जा रही है यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए, इसमें खास क्या है ये आपको बताते हैं। खास ये है कि वेसल में हाइब्रिड बैटरी सिस्टम लगेगा और इस हाइब्रिड बैटरी सिस्टम के चलते वेसल जो है एनर्जी एफिशिएंट होगा, यानी कि एनर्जी की उसमें खपत कम होगी, कार्बन फुटप्रिंट भी इससे घटेगा। और ये जो वेसल है ऑफशोर विंड फार्म इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल यूरोप में सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की काफ़ी मांग है। कंपनी को उम्मीद है कि 2026 तक प्रोजेक्ट ये पूरा हो जाएगा। अगर हम कोचिन शिपयार्ड के शेयर की बात करें तो आज तो 10% के आसपास की तेजी है ही, इसके अलावा महीने भर में 25%, 6 महीने में 140%, और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि साल भर में 390% का उछाल ये दिखा चुका है। अच्छा, डिफेंस कंपनीज के लिए ट्रिगर क्या है? ट्रिगर ये है कि पहले डोमेस्टिक ऑर्डर थे, सरकारी ऑर्डर थे, मेक इन इंडिया पर सरकार का जोर था और उसके चलते ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन अब विदेशों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो उसके चलते हो क्या रहा है कि मुनाफे के आउटलुक में सुधार हो रहा है, अर्निंग का आउटलुक सुधर रहा है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ऑर्डर से मेक इन इंडिया का फायदा मिल रहा है और विदेशों से भी ऑर्डर में मजबूती आ रही है। और ये सारे इंडिकेशंस हमें दिखा रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में जब आप एक कंपनी के लिए खबर देख रही हैं, सारे के सारे शेयर इसी के चलते चल रहे हैं, क्योंकि सभी कंपनी कहीं ना कहीं लिंकेजेस हैं और अगर ऑर्डर एक कंपनी के लिए आती है तो बाकी कंपनीज के लिए भी ऑर्डर की शुरुआत हो जाती है। तो आज कोचिन शिपयार्ड में तो तेजी है ही, इसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी चल रहे हैं बड़े जबरदस्त रफ्तार के साथ। काउंटर में अच्छी काफ़ी तेज़ी है। ऑर्डर बुक पोजीशंस की कमेंट्री जो आ रही है कंपनी से वो भी काफ़ी स्ट्रांग है और कोचिन शिपयार्ड को नया ऑर्डर मिला है जिसके चलते इसमें 10% का उछाल दिखाई दे रहा है। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं कुछ और